गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक से कंसर्न्ड है। लास्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। तो इसका एक अप्रोच हम कवर कर चुके थे। आज हम करेंगे सेकेंड अप्रोच स्टार्ट। ओके, सो बेटे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था यहाँ तक कि जो हमारा फर्स्ट अप्रोच था वो ज़्यादा बेनिफिट जो था वो नहीं दे रहा था गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये सोचा कि अगर हमें यहाँ पे पॉवर्टी को रिमूव करना है टू एड्रेस द पॉवर्टी, तो पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, द पॉलिसीज मेक स्टार्टेड थिंकिंग दैट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर could be raised through the creation of additional assets। तो कुछ ना कुछ नया एडिशनल एसेट लेके आना पड़ेंगे जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, पॉवर्टी को रिमूव कर सकें। कैसे एडिशनल एसेट कि हमें इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, वर्क जनरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ नया हम रोड्स बनाते हैं, कुछ नया डेवलपमेंट करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, कहीं पे भी कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट पे हम काम करवा रहे हैं जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या हो सकता है, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडिशनल एसेट्स। इससे गवर्नमेंट की एडिशनल एसेट भी बनती रहेगी वर्क जनरेशन से, और लोगों को रोजगार मिलता रहेगा और गरीबी जो है वो खत्म हो सकती है। तो इसी के लिए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम सेट किए गए। तो हम टर्न वाइज पढ़ेंगे कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे है कि जो सेकेंड अप्रोच है हमारी वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इनिशिएटेड किया इसको कब, द थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। आपने पहले पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट प्लान है, सेकंड प्लान है, वो मेन फोकस किसको करता था, पहले अप्रोच को। और यहाँ पे जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ये किसको फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहे हैं हमारे सेकेंड प्लान को, सेकेंड अप्रोच को, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को। एंड प्रोग्रेसिवली enlarged since then one of the noted program। तो पहले इसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाया गया, धीरे धीरे इसको आगे लेके जाया गया इस प्रोग्राम्स को। और वन ऑफ द नोटेड प्रोग्राम जो इसमें से मेन प्रोग्राम है, इनिशिएटेड किए गए हैं इन 1970s में, और उसका नाम था फूड फॉर वर्क। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो था प्रोग्राम बनाए गए कि फूड फॉर्म वर्क किया जाए। तो फूड फॉर वर्क क्या था, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि यहाँ पे वर्क जनरेशन करने की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक्स्ट्रा काम हम ओपन करते हैं, रोड बना दिया, वहाँ पे कहीं पे मॉल बनाना शुरू कर दिया जो कि नीड है लोगों की। इस तरह की कुछ कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लोगों को हम रोजगार देंगे। ठीक है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस तरह से जो हम बना रहे हैं कि एडिशनल एसेट हम बनानी है, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये फाइनल किया कि लोगों को मनी की जगह पे क्या दे दिया जाए, फूड प्रोवाइड कर दिया जाए। इस तरह के प्रोग्राम जो थे 1970 में स्टार्ट किया गया बेटे, तो उसको हम फूड फॉर वर्क कहते हैं। तो ये यहाँ पे लाइन इसलिए हमने ऐड करी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वन वर्ड में कई बार आता है। ठीक है, कि ये सारे प्रोग्राम्स में से एक ऐसा प्रोग्राम भी था कि जिसको हम 1917 के अंदर देखते हैं, ये बनाया गया था और जिसका नेम था फूड फॉर वर्क। तो टर्न वाइज हम पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए उसमें पहला पार्ट है एक्सपैंडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जैसे कि हमने टेबल के अंदर पहले देखा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को अपना काम जो है शुरू करने के लिए उनको पहल देना, यानी कि उनका एक्सपेंड कर सके वो अपना कोई भी छोटा मोटा काम। इस तरह का प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसके बहुत सारे जो है आगे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, दूसरा क्या था, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहते तो उनको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि लोगों कहीं ना कहीं काम कर सके। ये है जो खुद काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए पहला था रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इसको इन शॉर्ट में REGP भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना खुद का काम करेंगे। कहाँ पे, अर्बन एरियाज के अंदर ये फैसिलिटी दी गई कि अर्बन एरिया में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो था उसने क्या किया, ये इम्प्लीमेंटिंग किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको काफ़ी हेल्प दी। ठीक है, और
इसके अंदर क्या था कि वन कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था कि वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प उनको दी जाती थी, ठीक है, इन द फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन। तो ये फाइनेंशियल हेल्प जो थी उनको बैंक लोन के तौर पे मिलती थी ताकि वो अपने कोई भी स्मॉल बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। तो नेक्स्ट है सेकंड था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसको PMRY भी कहते हैं। इसके अंदर क्या किया गया था, सरकार ने क्या प्रोग्राम बनाया, द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया। जितने भी रूरल एरिया के अंदर या अर्बन एरिया में जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं और वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, ऐसे पर्सन्स, ठीक है, कैन गेट फाइनेंशियल हेल्प, वो भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं अपना सेट करने के लिए, किसी तरह का भी बिजनेस, किसी तरह का भी काम या इंडस्ट्री, अपना एंटरप्राइज अगर उन्होंने स्टार्ट करना है तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो कौन से प्रोग्राम के तहत दी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइमरी मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसको SJSRY भी इन शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका एम क्या था इस प्रोग्राम का, इसका एम था क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे क्रिएट करना, बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, चाहे तो कोई पर्सन अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, या फिर कोई वेज एम्प्लॉयमेंट चाहता है यानी कि कहीं पे काम करना चाहता है एज ए एम्प्लॉय के तौर पे, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो दिया जाएगा इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर ये स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी, तो जिसको बोलते हैं SJSRY। ठीक है, तो इसके अलावा क्या था बेटे, बहुत सारी जो थी स्कीम्स जो थी स्टार्ट करी गई थी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडिविजुअल पर्सन्स को। तो उसमें से एक और भी पार्ट था कि धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस किया गया, कि जैसे कि एक चेंजेस है इस तरह के प्रोग्राम में जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा जब आपने 9th-10th में स्टडी करी थी उसमें भी इस प्रोग्राम के बारे में जिक्र था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। इसमें क्या करते हैं कि कुछ लोगों को इस तरह से इनिशिएट मिलता है, लोगों को पहल करने का मौका मिल जाता है, लोग इसमें सेविंग करते हैं, कुछ पर्सन 10 पर्सन 15 बंदे मिलके क्या करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने पैसा, जिसके पास जितना भी है वो उसमें सेविंग में रख लेता है। तो उसमें से जितने भी 10 मेंबर्स बने हैं, जिस मेंबर को भी रिक्वायरमेंट है, पैसे की जरूरत है, नीडी पर्सन है, तो उसको ये जो हेल्प ग्रुप है ये उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट ने लोगों को पहल करने के बारे में भी उनको क्या किया, थोड़ा मोटिवेट किया उनको ताकि वो आगे आए। तो इनिशियली पीपल आर इनकरेज टू सेव मनी, लोगों को इनकरेजमेंट मिली पैसा को जोड़ने की, सेविंग करने की, एंड लेंड अमंग देमसेल्फ मतलब कि उन्हीं में से किसी को जिसको भी जरूरत है उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाए, लेंड मनी यानी कि उधार दे दिया जाए एज स्मॉल लोन के तौर पे। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया लोन देना, उन्होंने लोन दिया इस हेल्प ग्रुप को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ये ग्रुप अगर बैंक के पास जाता है तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि बैंक जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, यानी कि इन ग्रुप्स को। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो थी इस पूरे ग्रुप को मिल जाती थी, और इस पूरे ग्रुप में भी क्या था कि फिर बाद में ये डिसाइड किया जाता था, ग्रुप के पास जब लोन आता था तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता था इस ग्रुप के द्वारा कि विच देन डिसाइड होम द लोन इज टू बी गिवन, ठीक है, फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, कि किस पर्सन को इन सभी 10 मेंबर में से 15 मेंबर में से किसको जो है ज्यादा जरूरत है, तो उसको जो थी इसके नीडी पर्सन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना कोई काम धंधा अगर उसने खोलना है तो उसके लिए, उस एक्टिविटी के लिए उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो यही एक गवर्नमेंट ने इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत अपना भी एक साथ में प्रोग्राम जोड़ दिया जिसका नाम है SJSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज वन सच प्रोग्राम। तो इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसी के बीच में लोगों ने हेल्प करी, अपने आप से पैसा जोड़ा, और इवन की गवर्नमेंट उसको आगे लेके आई, इसी हेल्प ग्रुप के मदद से उन्होंने भी अपना एक प्रोग्राम जो था साथ में अटैच कर दिया। ये था हमारा 4th वाला प्रोग्राम, एलिविएशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसी तरह से जो दिस हैज नाउ बीन कंस्ट्रक्टेड या फिर रिस्ट्रक्चर्ड सॉरी, तो इसको अब रीनेम्ड कर दिया गया, रिस्ट्रक्चर कर दिया गया इसी चीज को एक नए नेम के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से यह जाना जाता है। तो इसका एक अनदर नेम है जिसको हम बोलते हैं आजीविका। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग जब हुआ था 2013 और 14 में, तो इसमें 150 जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन लोगों में इतने डिस्ट्रिक्ट्स को जो था हेल्प जो थी दी गई थी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। ठीक है, तो इस स्कीम को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया। फिर 2014-15 के अंदर नेक्स्ट 150 डिस्ट्रिक्ट को इसमें इन्वॉल्व किया गया और उन जगहों के ऊपर भी फाइनेंशियल हेल्प दी गई। फिर 2016 से लेके 17 तक जो था इसको एक्सपेंड कर दिया गया होल ऑफ द कंट्री, यानी कि धीरे धीरे इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट बढ़ते बढ़ते होल ऑफ द कंट्री जो थी वो इस मिशन को आगे, होल ऑफ द कंट्री में ही इस मिशन को आगे चलाया गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो था वो आगे कंटिन्यू हुआ, किसके लिए, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए। इसके बाद आता है बेटे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। यहां तक हमारे कौन से प्रोग्राम चल रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ताकि लोग अपना कोई काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट आ रहा है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कि अगर किसी ने कहीं पे भी काम करना है, काम ढूंढ रहे हैं, वेजेस मिलेगी उनको बदले में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट। पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये महात्मा गांधी, इसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे पास। तो इसको जो था वो स्टार्ट किया गया था इन अगस्त 2005 के अंदर। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, न्यू एक्ट जिसको बोला जाता है। तो उस एक्ट के अंदर क्या चीज कही गई थी कि प्रोवाइड करना है लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वेज एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है, एवरी रूरल हाउस होल्ड को, एवरी रूरल हाउस होल्ड को हमने प्रोवाइड करना है। और एक ऐसा पर्सन जो कि एडल्ट पर्सन है, ठीक है, एडल्ट है, वॉलंटरी जो है वो काम करना चाहता है अपनी मदद, अपनी खुद की सर्वाइव के लिए, एडल्ट पर्सन। तो वो ऐसे पर्सन जो कि अनस्किल्ड भी होते हैं, उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, एडल्ट भी हो और अनस्किल्ड पर्सन कहलाता हो। ठीक है, और मैनुअल वर्क कर सकता हो, उसमें कोई स्किल नहीं है लेकिन वो मैनुअल वर्क जो है वो अच्छे से कर सकता हो। तो उस पर्सन को ये गारंटी दी गई कि आपको वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगा। तो 100 डेज इन अ ईयर, तो ये उनके साथ जो था डील की गई, उनके साथ प्रॉमिस किया गया कि आपको 100 डेज की जो है जॉब मिलेगी इन अ ईयर। एक साल के अंदर 100 दिन आपको कहीं ना कहीं पे भी काम जो है वो जरूर मिलेगा। और इसी तरह से इस एक्ट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जो है उनको वेजेस जो है प्रोवाइड की जाएगी उनके काम के बदले में, वर्क के बदले में, जिसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट है, इसमें एक चीज और भी है बेटे कि जो पर्सन काम करने के लिए विलिंग थे, ठीक है, ऑल दोज अमंग द पुअर्स हु आर रेडी टू वर्क एट द मिनिमम वेज कैन रिपोर्ट ऑन द वर्क इन एरिया। जहां पे भी ये स्कीमें चल रही हैं उस एरिया के अंदर खुद जाके रिपोर्ट करते थे, खुद जाके वहां पे पहुंच के उस काम के लिए क्या करते थे, डिमांड करते, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस हो गई थी कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो वहां खुद रिपोर्टिंग करते थे और काम ढूंढते थे और उनको काम वेज रेट के ऊपर, मिनिमम वेज रेट के ऊपर काम मिल जाता था। ठीक है, तो ये स्कीम इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि 5 करोड़ हाउस होल्ड को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। यस, अगर पूछा जाए कि इसका बेनिफिट कितने लोगों को हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 करोड़ हाउस होल्ड जो है उनको इसका बेनिफिट मिला इस स्कीम का। ठीक है, दे गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर रहे थे थर्ड अप्रोच। तो थर्ड अप्रोच हमारी क्या थी, टू एड्रेसिंग पॉवर्टी इज टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। पॉवर्टी को हम रिमूव करेंगे, उसको निपटने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको अपनी इकॉनमी से ख़त्म कर सकें। और किसके ज़रिए,
अगर हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं बेसिक उनकी ज़रूरतें, इम्यूनिटीज़ हम उनको दे देते हैं, तब भी हम पॉवर्टी से जो है छुटकारा पा सकते हैं। ये थर्ड अप्रोच थी हमारी गवर्नमेंट की। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इसके लिए करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन नीड्स, जो उनकी कंजम्पशन की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं सोशल लोगों की, तो उनके ऊपर खर्चा करना। तो किस तरह के खर्चा हम उनको प्रोवाइड करवा सकते थे? प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट। अगर हम उनको सही रेट के ऊपर जो था खाना पहुंचा सकें, फूड ग्रेन्स उनको पहुंचा सकें, तो उनकी ज़रूरतें कवर हो सकती हैं। एजुकेशन की फैसिलिटी उनके बच्चों को अगर हम पहुंचा सकें, तो भी उनकी नेसेसिटी जो ज़रूरतें हैं वो हम ख़त्म कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी अगर फ्री हम उनका मेडिकल चेकअप जो है वो फ्री कर दें पुअर लोगों का, तो भी हम उनको इम्यूनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। वाटर सप्लाई फैसिलिटी उनके पास नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो अगर इन सबको हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक इम्यूनिटीज देते हैं, तो पॉवर्टी क्या हो सकती है हमारी, धीरे धीरे खत्म हो सकती है। सो पीपल लिविंग स्टैंडर्ड कुड बी इम्प्रूव। तो इस तरह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सकता है। किसके जरिए? इन सभी तरह की बेसिक नीड्स के जरिए हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है बेटे, उसमें बहुत सारा इस तरह के जो है इम्यूनिटीज जो है वो डाले गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि इवन विद द एक्सपैंडेड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो धीरे धीरे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी काम के रिगार्डिंग। पुअर जो है वैसे नॉर्मली देखा जाए तो वो इस तरह से एबल नहीं है कि वो अपनी कंजम्पशन गुड्स के ऊपर खर्चा कर सके। ठीक है, तो इसीलिए उनको सप्लीमेंटेड हमें देना पड़ता है। सप्लीमेंटेड क्या है? मिनिमम स्टैंडर्ड हमें उनको देना पड़ेगा कंजम्पशन के लिए। मिनिमम स्टैंडर्ड कैसे पूरा होगा कि अगर हम ये ज़रूरतें उनको प्रोवाइड कर देते हैं, एसेंशियल जितनी भी उनको चाहिए, तो न्यूट्रिशियस डाइट हम उनको दे दें, एजुकेशन दे दें, तब हम क्या कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ जो है प्रोग्राम सेटअप किए गए हैं। तो पहले था कि कौन कौन से प्रोग्राम हमने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहला ये है। तो इसमें क्या है, इफेक्टिव पीडीएस मस्ट बी इन प्लेस फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल ऑफ लाइफ टू द बीपीएल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आपको भी पता है कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, आपने रीड किया हुआ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली उनको ग्रेन्स पहुंचाते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है हमारी, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उनको हम क्या सप्लाई करेंगे, फूड ग्रेन्स हम उनको सप्लाई करते हैं। तो ये पीडीएस एक अच्छा तरीका है उनकी इम्यूनिटीज, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इस स्कीम के तहत हम क्या करते हैं, बच्चों को किसके साथ जोड़ते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं कि लोगों की जैसे कि हमने इंटीग्रेट कैसे करते हैं कि जो 6 ईयर से कम आयु के बच्चे हैं, 6 ईयर से भी लेस जिसकी उम्र है लेस देन 6 ईयर, तो ऐसे बच्चों को जैसे कि हम प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उनको हेल्थ केयर उनकी देखेंगे, यानी कि उनको हेल्थ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ उनको फूड भी प्रोवाइड किया जाए, फूड प्रोवाइड। तो इस तरह से जो है उनके डेवलपमेंट के लिए उनको ध्यान देना है, उनकी हेल्थ को ध्यान देना है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को जोड़ सकते हैं चाइल्ड के साथ, यानी कि इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आती है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होता है कि स्कूल्स के अंदर लोग बच्चों को खाने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, न्यूट्रिशियस डाइट उनको दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं उनको खाने के लिए वहाँ पे प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, तो जो पुअर पर्सन्स हैं जिनको बच्चों को खाने के लिए भी नहीं है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, पॉवर्टी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इनकी गरीबों को हम अम्यूनिटीज देना है ना, हमने बेसिक नीड उनकी पूरा करना है, जो स्कूल के थ्रू भी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसके तहत के अंदर क्या होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंदर भी हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है बच्चों को या लोगों को, किस तरह की, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए उनको हेल्थ की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं,
ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हम उनको दे सकते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। हाउसिंग फैसिलिटी अगर हो सके तो उनको हाउस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, अच्छी रोड्स उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन हम उनको दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं PGY, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी गई थी लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। इट इनकॉर्पोरेटेड 3 प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट चलाए गए थे इसी स्कीम के तहत। तो पहला था जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो लोगों को अच्छी सड़कें प्रोवाइड हो सकें इसके लिए, तो इसमें 2007 में किया गया था ये वाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। और तीसरा था, थर्ड वाला जो हमारा था प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, ड्रिंकिंग वाटर योजना, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन से 3 प्रोजेक्ट चलाए गए थे, तो ये 3 इनके नेम हैं। नेक्स्ट था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा भी स्कीम चलाई, प्रोग्राम बनाए, जिससे कि स्पेशल जो है किसी को ट्रीट किया जा सके, किसी खास लोगों के लिए उनको जो है काम मतलब दिया जा सके। खास लोग किस तरह से काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एल्डरली पीपल्स who don't have anyone to take care of them are given pension to the sustain themselves। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ यंग पर्सन जिनके छोटे बच्चे जो भी है, ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, उनके कोई भी टेक केयर करने वाला नहीं है, उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, तो उनको हम पेंशन लगा देते हैं। तो उसको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी उनकी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे वुमेन्स हैं, विडोज़ हैं, तो उन विडोज़ को भी क्या किया जाता है, पेंशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि अपनी लाइफ को वो सर्वाइव कर सकें। पुअर वुमेन्स हैं, उनको भी इस तरह की पेंशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था इस प्रोग्राम के अंदर, पुअर वुमेन्स को भी, ठीक है। तो ये होता है कुछ स्पेशल हमें असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स। तो ये सारे अभी हमने क्या पढ़े हैं बेटे कि सेकेंड अप्रोच कर ली थी, इसके अंदर हमने किया है थर्ड अप्रोच, सेकेंड भी किया है, थर्ड अप्रोच भी किया है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, आपको उसमें लर्न करना है, ज़्यादा हमने डाटा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम्स आप उसको पॉइंट्स लर्न करेंगे और उसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं, एम है, वो आप साथ में लिखोगे। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इस चैप्टर का, वो भी हम कवर करेंगे अभी, जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, अ क्रिटिकल असेसमेंट। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो हमने गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके ऊपर हमने क्रिटिकल असेसमेंट देनी है, यानी कि उसके क्या हमें सक्सेस रही, क्या वीकनेस रही, क्या उसमें मेजरमेंट करने चाहिए, वो हमें इस टॉपिक के अंदर लिखना होता है। नॉर्मली बच्चे समझ नहीं पाते कि क्रिटिकल का मतलब क्या है, वो उसके नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। क्रिटिकल में होता है कि उसके सक्सेस क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, दोनों प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हमें लिखने होते हैं जब आपको किसी इस तरह का प्रोग्राम आता है। क्रिटिकल असेसमेंट कुछ ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में। तो पहला है, हम इसके सक्सेस बताएंगे, बाद में वीक पॉइंट बताएंगे। द परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन सम स्टेट इज नाउ वेल बिलो द नेशनल एवरेज पॉवर्टी लाइन। हमें पता है कि इन प्रोग्राम्स का बहुत सारा बेनिफिट हमें देखने को मिला है इकोनॉमी के अंदर। उसमें हमने एक पॉइंट ये रखा है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं इंडिया के अंदर, कुछ सम स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिला कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी अगर एवरेज देखेंगे एब्सोल्यूट पुअर्स की, वो काफ़ी कम है। जितना हमने एस्टिमेट लगाया था नेशनल एवरेज पॉवर्टी लाइन के से भी कम है। सपोज कर लो टोटल इंडिया में हमने कहा कि 1000 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका ये वाला स्टैंडर्ड से भी नीचे चला गया, यानी कि सिर्फ 600 लोग ही वहाँ पे पुअर हैं। यानी कि बहुत सारे स्टेट में हमने जो है गरीबी कम होते हुए देखा है। सेकेंड फायदा क्या हुआ इन प्रोग्राम्स का, वेज रेट हैज टेंड टू राइज ओवर टाइम। धीरे धीरे जो वेज रेट कम मिला रहा था लोगों को, वो भी अब ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, ये बेनिफिट्स था। लेकिन येट दिस प्रोग्राम हैव फेल्ड टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट। इतना होने के बावजूद भी जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं मिले इन प्रोग्राम से। एंड देयर वाज सम चैलेंजेस, और इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आ गए, ठीक है, इन प्रोग्राम्स को करते करते। पहला चैलेंज क्या था, इवन नाउ हंगर, मेलन्यूट्रिशन,
malnutrition and the illiteracy and the lack of basic amenities continue to be in a common problem in the many part of India। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है मैनी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। लोगों को भूख से मर रहे हैं, कुपोषण हो रहा है लोगों का, उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है और उनकी बेसिक ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, सेकेंड चैलेंज क्या है? चैलेंज इन नोमेंक्लेचर इंटीग्रेशन of the program has not undergone any radical transformation। यानी कि अभी भी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हम वहाँ पे सिर्फ उनका स्कीम्स का, प्रोग्राम का नेम बदल देते हैं, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो यानी कि कुछ चीज़ें हमने देखी हैं कि प्रोग्राम्स के नाम बदल जाते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें मिला, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, कंबाइंड कर दिए जाते हैं प्रोग्राम्स को, हैज़ नॉट अंडरगोन एनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन तभी बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है हमें देखने को नहीं मिला इस तरह के इंटीग्रेशन से या इस तरह के नोमेनक्लेचर की वजह से। ठीक है, सिर्फ बदलते हैं वो अपना नेम। सो इस तरह के क्या बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला नेम चेंज होने से? तो ना तो हमें ये समझ में आया उनकी ऑनरशिप चेंज हुई, यानी कि जो हम कह रहे थे कि लोगों के पास जो अमीर हैं वो अमीर ही हैं, जो गरीब हैं वो अभी भी गरीब ही हैं, यानी कि जो हमारे फार्मर्स हैं उन तक भी जो है बेनिफिट नहीं मिला उनको भी। यानी कि ना तो चेंज इन द ऑनरशिप, ना तो कोई ऑनरशिप कहीं की किसी भी जगह की चेंज हुई है, ना हमारे प्रोडक्शन के अंदर कुछ ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिला है, कोई प्रोसेस ज़्यादा नहीं मिला है। ठीक है, ये चीज़ें हमें नहीं मिली हैं। और ना ही हमारे जो बेसिक एमिनिटीज़ हमने नीडी पर्सन्स को देनी है, नीडी पर्सन्स के लिए जो हमने तैयार किया था कि उनको एमिनिटीज़ हमने प्रोवाइड करनी है, उसमें भी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। यानी कि सिर्फ इन चीज़ों के सिर्फ नाम बदले हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिचुएशन वैसे की वैसी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे कि 3 मेजर जो डेफिशिएंसीज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के। ये सारे इसी स्कीम्स के अंदर ही आ रहे हैं कि हमें यहाँ पे पहले 2 पॉइंट में हमने इसका सक्सेस बताया, उसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। चैलेंजेस, फर्स्ट चैलेंज हमने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, ये थर्ड चैलेंज है। थर्ड चैलेंज के भी आगे 3 पार्ट हैं कि 3 डेफिशिएंसीज बताओ कि ज़्यादातर नुकसान जो था वो हुआ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के। वो क्या क्या था? पहला था ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट, the benefit from direct poverty alleviation program has not appropriated by the non poor। हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किए थे? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे ताकि गरीबी हटा सके, पुअर लोगों को फायदा हो। लेकिन जो इस चीज़ का फायदा हो रहा है वो ज़्यादातर नॉन पुअर लोगों को ही मिल रहा है। यानी कि बेनिफिट कौन उठा के लेके जा रहे हैं? नॉन पुअर पर्सन जो है वो इसका बेनिफिट लेके जा रहे हैं। यानी कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, हमने पहले भी किया था कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का नहीं है, हमारे वेल्थ का नहीं है, तो ये किसी भी एसेट का नहीं है, तो उसका बेनिफिट नॉन पुअर को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है? कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉवर्टी द रिसोर्सेज एलोकेशन आर क्वाइट डेफिशिएंट। हमें पता है कि हमने अगर बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर करके देखते हैं पॉवर्टी को, तो हमारे लिए रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, क्वाइट डेफिशिएंट। हमारे पास जो है इतना एलोकेशन रिसोर्सेज नहीं है कि प्रॉपर एलोकेट कर सकें हम गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दे वर वेरी लेस। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है दीज प्रोग्राम्स डिपेंड्स मेनली ऑन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। हमें ये भी पता है कि ये जो प्रोग्राम्स है ये कौन चलाता है? ये हमारी सरकार चलाती है या फिर बैंक ऑफिशियल चलाता है, जैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशंस कौन करते हैं? गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल्स करते हैं। सच ऑफिशियल्स आर इल मोटिवेटेड। तो इस तरह के ऑफिशियल्स जो होते हैं, एक तो वो अच्छी तरह से लोगों को मोटिवेट नहीं करते हैं और ज़्यादातर वो खुद ही क्या होते हैं? ट्रेंड नहीं होते हैं। करप्शन प्रोन होता है, करप्शन बढ़ाने वाले होते हैं। और यहाँ पे इन जो ऑफिशियल्स हैं वो रिसोर्सेज का इनएफिशिएंटली तरीके से यूज़ करते हैं और उनका वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम्स बनते तो हैं लेकिन गवर्नमेंट उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करता है। प्रोग्राम बनते तो हैं लेकिन एलोकेशन ही हमारी प्रॉपर नहीं है, गरीबों को उनको कमियों, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले नहीं हैं। इस तरह से प्रोग्राम्स जो हैं वो डायरेक्टली जो हैं नॉन पुअर को हो जाते हैं, पुअर तक जाते ही नहीं हैं उनकी फैसिलिटी। फोर्थ है देयर इज ऑल्सो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लोगों को चाहिए, यानी कि जो हमारे
लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पंचायत हो गए, पंचराज हो गया, सरपंच हो गए, इस तरह की जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं वो कभी भी जो है जो हमारे प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाती हैं, जिसकी वजह से भी पुअर लोगों तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचते। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वुलनरेबल पीपल्स हु आर लिविंग ऑन और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। इस तरह की भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो जगह पे फेल हो जाती है। तो जो भी हमारे पर्सन्स हैं, पीपल हैं जो रहते हैं कहाँ पे, अबव, जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, जो अभी पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर उठी हैं, उन लोगों के लिए भी इनकी जो ज़रूरतें हैं या इनके जो प्लान्स हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। अब हमें यहाँ पे पॉइंट आएगा कि अब पॉवर्टी को हमने रोकना कैसे है, उसको हमने हटाना कैसे है, इरेडिकेट कैसे करना है। हमने अभी तक 2 पॉइंट किए इसी के क्रिटिकल असेसमेंट के। पहले उसका सक्सेस बताना है, फिर उसमें नेगेटिविटी बतानी है, और साथ में बताएंगे सक्सेस कैसे होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है व्हेन पुअर स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ बाय देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस। अगर हमारे जो गरीब लोग हैं वो आगे आएंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, तभी ये जो हमारे प्रोग्राम है सही मायने में इम्प्लीमेंट उसके अंदर आएगा। आगे कैसे आएंगे, जैसे कि उनकी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो है उनको कंट्रीब्यूशन खुद करना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उनकी ग्रोथ के अंदर। यानी कि वो जहाँ पे ये फैसिलिटी दी जा रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, तो घर जाके वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी पुअर लोगों को, उनको खुद जो है अवेयरनेस आनी पड़ेगी, खुद वो जाके बैंक से जो है वो लोन लेंगे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। या फिर जो स्कीम चलाई थी, हमने कहा था कि 100 डेज इन अ ईयर जो जॉब मिलेगी, वो घर बैठे उनको गवर्नमेंट ने जॉब प्रोवाइड नहीं करनी है, ये खुद उनको अवेयरनेस लेनी है कहीं से, और खुद जाके वहाँ पे जो है रिपोर्टिंग करनी है कि मुझे काम चाहिए। इस तरह की जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो लोगों को खुद स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेकेंड आता है दिस विल ऑल्सो हेल्प क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर ये चीज़ होती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जो है देती है एम्प्लॉयमेंट की, वो उसमें मदद मिलेगी। दिस विल ऑल्सो हेल्प क्रिएट, तो वो और ज़्यादा क्रिएट होंगी एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई पॉवर्टी। तो पहले हमें पॉवर्टी को ही आइडेंटिफाई करना है। तो हमें कैसे इरेडिकेट करेंगे, जब तक हमें पॉवर्टी का ही पता नहीं है। पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टिकन एरिया, जितने भी ऐसे एरियाज हैं बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे हमें चेक करना है। स्टिकन जो कठिन एरिया है वहाँ पे हमें चेक करना है पॉवर्टी को। ठीक है, तो पहले हम वहाँ पे चेक करेंगे, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि स्कूल्स वहाँ पे खोलेंगे, रोड्स अच्छी करेंगे, पावर उनको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड करेंगे, टेलीकॉम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, IT सेक्टर देंगे या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, तभी जहाँ पे हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे।